गोबर से लकड़ी बनाने की मशीन हमने सन 2014 में स्टार्ट की थी। हमने हमारा मेन उद्देश्य है कि गाय को बचाने का, कि गायों को हम कैसे बचा सकते हैं। जो गाय दूध नहीं देती उसको हम गोबर से कैसे पाल सकते हैं। मेरा नाम कार्तिक पाल है जी, मैं पटियाला पंजाब से हूँ, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ फ्रॉम चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। और मैं जो मशीनों में काम कर रहा हूँ वो है हमारी गोबर से लकड़ी बनाने की मशीन, गोबर से खाद बनाने की मशीन, और गोबर और किसी भी एग्रीकल्चर वेस्ट से हम कोयला भी बना सकते हैं। हम इन तीनों चीज़ों को वेरवा दे रहे हैं आज। हम इन मशीनों को कैसे बनाया, हमने क्या किया। सबसे पहले हम गोबर से लकड़ी बनाने की मशीन बनाएंगे जिसको हम बोलते हैं गोकास्ट। ये गोबर से लकड़ी बनाने की मशीन हमने सन 2014 में स्टार्ट की थी। हमने हमारा मेन उद्देश्य है कि गाय को बचाने का, कि गायों को हम कैसे बचा सकते हैं। जो गाय दूध नहीं देती उसको हम गोबर से कैसे पाल सकते हैं कि उसके दाने का पैसा गोबर से आ जाए। तो हमने गोबर से लकड़ी बनाने वाली की मशीन का आइडिया हमें आया कि जो वर्मीसेली मशीन आती थी, जैसे आटे से सेवइयाँ बनती थी, हमने उस आइडिया को देखते हुए सन 2014 में हमने पहली मशीन गौशाला में दी थी। जो गोबर से लकड़ी बनाने की मशीन को हमने ज़्यादातर इसलिए फोकस किया था कि ताकि हम इसको बॉडी क्रीमेशन एरियाज़ में दाह संस्कार के लिए यूज़ किया है, जो जहाँ पे हमारे को 15 साल के 2 वृक्ष लगाने पड़ते हैं, उसकी जगह हम गोबर की लकड़ी को यूज़ कर सकें। गोकास्ट को गोकास्ट की मशीन हमारी 65,000 की है, 5 HP की मोटर के साथ है। घर वाले कनेक्शन पे भी चल जाएगी, गौशालाओं में भी चल जाएगी, 3 फेस में भी चल जाएगी, कमर्शियल कनेक्शन में भी। ये मशीन हमारी 65,000 की है। घंटे में प्रोडक्शन इसकी 300 किलो है। इस मशीन से हम जो लॉग बनाते हैं, लकड़ी बनाते हैं, ये लकड़ी हमारी दाह संस्कार में, हवन में, लंगरों में, मंदिरों में, जहाँ पे भी मर्जी हवन के लिए, आप कहीं पे भी जहाँ पे हमारी चंदन की लकड़ी या फिर हमारी हवन संविदा में जो आम की लकड़ी लगती है उसके रिप्लेसमेंट में हम इस लकड़ी को यूज़ कर सकते हैं। और इससे हमारा जो हम गोबर को हमारे हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से शुद्ध भी माना जाता है, तो इसको हम हर एक जगह यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे धार्मिक टच हो रही है। ठीक है। और इस मशीन से हम गोल, चकोर और हवन की लकड़ी 3 डाई मिलती हैं इसके साथ। किसी को कुछ गोल चाहिए, किसी को चकोर चाहिए, किसी को हवन की लकड़ी चाहिए, उसमें हम तीनों में काम करते हैं। जब हमने ये मशीन काफ़ी जगहों पे सर्वे हो गया, इस मशीनों का काफ़ी गौशालाओं में लग चुकी थी, तो हमें लोगों ने बोला कि हमारे पास गोबर और भी बहुत ज़्यादा है, हम इसके साथ खाद भी बनाना चाहते हैं। जैसे लोग पहले ट्रेडिशनल टाइम में वर्मी कंपोस्ट खाद बनाते थे, हमने उसी टाइप में एक ऐसी ऑटोमेटिक मशीन बनाई है जिसमें गोबर का पानी अलग हो जाता है, पाउडर अलग हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं डी वाटरिंग मशीन, काउडंग डी वाटरिंग सिस्टम। ज़्यादातर ये मशीन बायोगैस प्लांट्स में लगती थी, गोबर गैस प्लांटों में, जहाँ पे लोग गैस निकालने के बाद इसको आगे तब्दील करते थे खाद में। बट हमने सारे डेयरी फार्मर्स के लिए, सारे पोल्ट्री फार्मर्स के लिए, सारे पिगरी फार्मर्स के लिए, कहीं पे भी कोई भी एनिमल वेस्ट हो जिसमें जो या कोई भी वेस्ट हो जिससे फूड वेस्ट हो या कुछ भी हो जिसमें स्मेल आती है और वो सड़ता है, उसको अगर मैं पानी अलग कर दूंगा, पाउडर अलग कर दूंगा, उससे मैं खाद भी बना सकता हूँ और उससे मैं कुछ भी कर सकता हूँ। सबसे पहली बात तो अगर मैं किसी डेयरी फार्म की बात करता हूँ, किसी के पास 200 पशु हैं, तो उसके लिए मैं 8 बाई 8 के 6 फुट गहरे 2 टैंक बनाऊंगा, जिसमें पहले गोबर को लिक्विड बनाया जाएगा, फिर हम उसको पंप से उठाएंगे, मशीन में भेजेंगे, पानी अलग कर देंगे, पाउडर अलग कर देंगे। जो पानी है, पानी को पौधों के ऊपर स्प्रे करेंगे एज अ DAP की जगह। जो पत्ता पीला होता है वो हरा होने लग जाएगा, पौधे को 2 गुना ग्रोथ मिल जाएगी, पौधे को कीड़ा नहीं लगेगा, वो DAP का काम करेगा। और जो खाद है, सॉलिड खाद है, उसको हम ज़मीन के नीचे बिछाएंगे और मतलब उसमें केचुआ का भी प्रयोग कर सकते हो, वेस्ट डिकम्पोजर का भी प्रयोग कर सकते हो, जीवामृत का भी प्रयोग कर सकते हो। उसकी हम खाद 5 से 7 दिन में तब्दील कर देंगे। जो आपकी 45 से 90 दिन बाद बनती थी, वो बिल्कुल पाउडर फॉर्म में खाद होएगी। जैसे कि ये है, ये काली चाय पत्ती की तरह खाद बनाई है, हमारी हर एक पौधे में आराम से डल सकती है। और जो पानी है, पानी को हम ऐसे पैक करते हैं एज ए लिक्विड खाद, जिसको हम पौधों के ऊपर स्प्रे पंप के थ्रू स्प्रे कर देंगे, चाय पत्ती वाली छन्नी के साथ छान के। इससे ये हमारी 2 तरह की खाद बन गई। ये खाद हमारी अभी तक वेस्ट होती थी, गोबर हमारा पड़ा वेस्ट होता था और गोबर का वेट भी कम होता था। हमने प्रॉपर आपको वेट भी दे दिया, अच्छी न्यूट्रिशन वैल्यू भी दे दिया और जल्दी सड़ा के इसको अच्छी खाद भी बना दी। 5 से 7 दिन का प्रोसीजर है। उसके बाद हमने लोगों ने बोला कि भाई ये हमारे पास खाद भी हो गई काफ़ी, अब हम कुछ ऐसा करना चाहते हैं ताकि हमारे को जो कोल हमारा बाहर से इम्पोर्ट हो रहा है उसको हम बैन कर सकें। तो हमने ये बायोकोल मशीन बनाई है। अभी तक ये जो मशीनें आती थी 50 लाख से 1.5 करोड़ तक आती है। जो लोग पैलेट और ब्रिकेट मशीन में शुरुआत करना चाहते थे कि हम फ्यूल बनाना चाहते हैं, जो कि आजकल NTPC में सप्लाई हो रहा है, मैंने देखा कि इसमें फार्मर जा तो रहा है पर फंस भी रहा है। हर एक फार्मर हर एक काम नहीं कर सकता।
अगर वो लोन लेता है तो वो इस मशीन पे फंस जाता था, क्योंकि माल बिकने की दिक्कत होती थी और उसके लोन की किस्त भी आती थी। तो 1.5 करोड़ रुपए एक फार्मर के लिए लगाना इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। तो मैंने इसलिए उनके लिए छोटी मशीन बना दी 10 लाख की रेंज में। ये मेरी है बायोकोल ब्रिकेट मशीन। जो अभी तक ब्रिकेट मशीन और पैलेट मशीन आती थी वो अनटोरिफाइड होती थी, उसमें ऐसे हमारी ब्लैक लेयर नहीं होती थी, हम कच्चा कोयला नहीं बनाते थे। सिर्फ हमारी मशीन है जो बाहर से कच्चा कोयला बना रही है, ब्रिकेट में छेद दे रही है और अंदर से ब्रिकेट है, बाहर से कच्चा कोयला है। अब हमारी ब्रिकेट में एक तो लो ऐश कंटेंट है, हमारी ब्रिकेट में राख कम बनती है, हमारी ब्रिकेट में मॉइस्चर कम है, हमारी ब्रिकेट कम धुआं देती है, हमारी ब्रिकेट में किसी भी तरह का कोई ऐसी एमिशंस नहीं निकलती जो हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूट करें। इस वजह से हमारी ब्रिकेट बायोकोल ब्रिकेट बेस्ट मानी गई है अभी तक की। इसमें हमारे रोड आई हैं 50 mm 70 mm, दोनों में से कोई भी चाहिए वो ले जाइए। किसी ने कहता है हमने ब्रिकेट नहीं लगानी, हमने पैलेट लगानी है, तो हमने 35 mm की डाई भी बना दी है, आप पैलेट भी बना सकते हो हमारी सेम मशीन, एक ही मशीन में। इस मशीन में हमने ये इस मशीन के लिए हमें 40 बाई 40 का शेड चाहिए, 40 किलोवाट का कनेक्शन चाहिए और मशीन ड्रायर क्रशर आपको मिलेगा। जितने भी यंग एंटरप्रेन्योर हैं या जितने फार्मर्स के जो जनरेशन हैं जो आगे आने वाली, वो लोग अपने ही एग्रीकल्चर बेस से इसको बायोकोल में कन्वर्ट करके इंडस्ट्रियल बॉयलर, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, थर्मल पावर प्लांट, फूड इंडस्ट्री, रबर इंडस्ट्री, एवरीवेयर आप इस मटेरियल को बेच सकते हो। इस मटेरियल का रेट 12 से 14 रुपये किलो है जो MRP है। मान लो अगर आपको कोई भी माल पड़ता है, मान लो आपको धान की भूसी 5 रुपये में पड़ती है, तो हमारे को 50 पैसे लेबर, 50 पैसे बिजली का खर्चा पड़ेगा, हमें 6 रुपये में पड़ेगी, 12 से 14 रुपये हमें ऐसे बिक जाती है। कच्चे का कोयले का रेट इस टाइम 25 रुपये किलो है, जो हमने 12 से 14 रुपये में बना दिया। हमें प्रॉफिट भी है, दुनिया से अलग के भी काम हो रहा है और आपका एक छोटा सा स्टार्टअप भी हो गया। तो हम ऐसे इन चीज़ों में, तीनों चीज़ों में किसी भी एक लाइन में जा सकते हैं, तीनों भी लगा सकते हैं, सारे इंटरलेटेड है, एक चेन सिस्टम है और एक अपना अच्छा एटमॉस्फेयर ऐसा बन जाएगा, क्योंकि हमें जगह ज़्यादा चाहिए नहीं, 40 बाई 40 का शेड चाहिए तीनों मशीनों के लिए, आपका काम भी हो जाएगा और आप इन्वायरमेंट को भी बचा रहे हो और आपको कार्बन क्रेडिट्स भी मिलेंगे आने वाला टाइम जो मैं आपको बता रहा हूँ, प्लस आप अच्छा फ्यूल भी बना रहे हो। तो हमारा यही है कि हाँ, अब आगे की जितनी भी जनरेशन है जो फार्मर्स के रिलेटेड है या फिर आगे जो भी अपने यंग एंटरप्रेन्योर जो इंजीनियर्स ज़्यादा नए आ रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि अगर उन्होंने कोई बिज़नेस करना है तो हमारे एक छोटे से सेटअप को आप आके देख सकते हो और एक ट्रेनिंग लेके आप अपना सेटअप स्टार्ट कर सकते हो, जो मैं टाइम देख पा रहा हूँ आगे का। फार्मर जो भी काम करता है वो अभी तक सीजनल करता है, जब उसकी खेती होती है वो भी सीज़न के हिसाब से होती है, जो भी अब वो काम करता है वो सीजनल करता है। मेरा फार्म जो मेरी मशीनें लेके गए हैं वो उनका काम मैंने 365 दिन का कर दिया, चाहे लकड़ी बेचनी है, चाहे खाद बेचनी है, चाहे कोयला बेचना है, 365 दिन चलेगा, नो प्रॉब्लम। दूसरी बात इसमें एक और है कि हम लोग जो फार्मर को फोकस ये करते हैं कि फार्मर अब जो भी अपने वेस्ट मैनेजमेंट में सेल्फ डिपेंडेंट बने। आप एक लाइन पे डिपेंडेंट नहीं हो सकते, जो आप काम कर रहे हो उसी के वेस्ट से आपको मैं आगे जो चीज़ें करवा रहा हूँ वो आपके लिए बहुत अच्छा माना जा सकता है आने वाले फ्यूचर में। स्टार्टअप पंजाब एंड स्टार्टअप इंडिया में मेरी कंपनी रजिस्टर्ड है और बिकॉज मेरे भी स्टार्टअप्स थे तो इसकी वजह से मेरे को भी काफ़ी बेनिफिट्स मिले हैं और मैंने भी काफ़ी लोगों को, तभी मेरे को नेशनल सर्वे ऑफ इंडियन आफ्टर डॉक्टरेट की डिग्री मिली है। लोगों को एक्चुअली यही नहीं पता कि हम यहाँ पे बैठ के क्या कर रहे हैं, बट अगर इफ़ यू आर रजिस्टर्ड इन स्टार्टअप इंडिया तो गवर्नमेंट का फोकस आपके ऊपर होता है कि ये बंदा क्या कर रहा है। अगर इसने स्टार्टअप इंडिया में, स्टार्टअप पंजाब में रजिस्टर्ड किया है तो व्हाट ही इज़ डूइंग, तो एक फोकस मिल जाता है, क्लाइंट मिल जाते हैं उनको वो करने में। तो मैं भी आगे वाले जनरेशन को भी ये बोलूँगा कि आप अपने आप को पूरा अपडेटेड रखिए एज़ पर गवर्नमेंट की निगाहों में भी और जो आप काम कर रहे हो उसकी निगाहों में, क्योंकि आप अपने जगह पे कर रहे हो, क्या कर रहे हो किसी को कुछ नहीं पता, ठीक है। तो अवेयरनेस इज़ वेरी नेसेसरी, अवेयरनेस होनी ज़रूरी है। आप लोगों को जितना अवेयर करोगे उतना आपका अच्छा काम चलेगा। जब हमारी जहाँ धान का सीज़न होता है, धान की खेती स्टार्ट होती है, तो वहाँ पे हमारा ट्रैक्टर वाला जनरेटर लगता है जी। हमारा शक्ति जनरेटर पटियाला के नाम से मशहूर है, दुनिया का सबसे कम तेल खाने वाला जनरेटर है। दुनिया का सबसे कम तेल खाने वाला इसलिए क्योंकि मैंने उसके अंदर वाइब्रेशंस रोके हैं। मेरे उस जनरेटर के ऊपर पानी का गिलास रख दो तो वो हिलेगा नहीं, मैंने वाइब्रेशन रोक दी तो मैंने 1.5 लीटर 2 लीटर तेल बचा दिया, जो कि इस टेक्नोलॉजी में अभी तक कोई काम नहीं कर रहा, सिर्फ मैं कर रहा हूँ। मेरे जनरेटर की 2 साल की गारंटी है, फुली कॉपर वाइंडिंग में है, सड़ जाए फूक जाए कुछ हो जाए हम पीस रिप्लेस करके देते हैं और खेत में जाके चला के आते हैं। जितने भी लोग हैं, जितने भी यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, फार्मर्स के बच्चे हैं, जितने भी हैं सारे, मैं आज के टाइम में ये चाहता हूँ कि अगर वो सेल्फ डिपेंडेंट नहीं है, दे आर डिपेंडेंट ऑन समबडी। और चाहे आपका नेचर ऑफ बिजनेस ऐसा है कि आप डिपेंडेंट हो, आप उधार में माल बेच रहे हो, आप कुछ कर रहे हो,
वो आने वाले टाइम के लिए इट्स अ वेरी ड्रास्टिक थिंग, क्योंकि आने वाला टाइम जो है उधार वाला नहीं है। आने वाला टाइम ऐसा है कि जो आप चीज़ बना रहे हो, चाहे ऑर्गेनिक है चाहे एग्रीकल्चर बेस से बना रहे हो, दैट शुड बी इन अ वेरी गुड वे। आप वेस्ट टू वेल्थ बना रहे हो तो नेचुरल बात है आपके गवर्नमेंट्स के ज़्यादा सपोर्ट्स होंगे। मैं यही बोलना चाहूँगा जितने भी आगे जनरेशन्स आ रही हैं, अगर आप इफ़ यू वांट टू डू समथिंग फॉर द मदर अर्थ, जो कि टच्ड हैं ज़्यादा कि हम वेस्ट मैनेजमेंट पे काम कर रहे हैं, then you can go further for these machines only। एंड ये भी कहना चाहूँगा कि मेरा सिर्फ मेन उद्देश्य नहीं कि मैंने मशीन बेच दी। मेरा मेन उद्देश्य है कि अगर मैं एक बूटा लगाऊंगा ना तो वो कब पेड़ बन जाएगा और कितने लोगों को अवेयरनेस आएगा, और वो कब तक मैं शायद इंडिया को थोड़ा सा पोल्यूशन होने से बचा पाऊँ। एग्री वेस्ट को उपयोगी चीज़ों में बदलने की अपनी सोच को कार्तिक ने खुद तैयार की गई मशीनों के जरिए ज़मीन पर उतारा है। उन्होंने हमें अपना सेटअप दिखाया और बताया कि उनकी बनाई ये अलग अलग मशीनें कैसे गोबर, एग्री वेस्ट और दूसरे ऑर्गेनिक वेस्ट को लकड़ी, खाद और बायोफ्यूल जैसे उपयोगी उत्पादों में बदलती है। ये हमारी बायोकोल ब्रिकेटिंग मशीन है विद 30 HP मोटर। अभी तक जितने भी ब्रिकेट्स एंड पैलेट्स के जो काम करना चाहते हैं, दैट इज़ थोड़ा कॉस्टली मटेरियल है, वो थोड़ी कॉस्टली मशीन है। हमने एक छोटा सेटअप बनाया है यंग एंटरप्रेन्योर्स फॉर स्टार्टअप। ये हमारी बायोकोल ब्रिकेट मशीन है विद 30 HP मोटर, 960 RPM की मोटर है, और इसको हम 40 by 40 के शेड में लगा सकते हैं आराम से एज अ स्टार्टअप। इसमें 50 mm की डाई, 70 mm की डाई दोनों मिलेंगी, जोन सी भी आप लेना चाहते हो एक मिलेगी दोनों में से। और ये हमारा ड्रायर है विद हीटर्स, इलेक्ट्रिक हीटर हैं इसके साथ, और इसमें आप कोई भी मटेरियल को सुखा सकते हो। दिस इज कॉल्ड रोड। ये हमारा रोटरी ड्रायर है, कोई भी माल को सुखा लीजिए। ये हमारा क्रशर है 7.5 HP का, जिसमें हम किसी भी मटेरियल को 1 mm to 3 mm 4 mm साइज़ में लेके आ सकते हैं। अगर हम इसमें क्रश करेंगे मटेरियल तो तभी हमारी प्रोडक्शन फास्ट आएगी। और ये हमारा सेटअप हो गया बायोकोल का। और इसके बाद हमारा ये है बायोकोल जो जल रहा है। हमने जैसे लोगों को बताया कि हमारा स्मोकलेस मटेरियल है, धुआं नहीं करता, जलने के बाद भी कोयले की तरह सुलगेगा, कच्चा कोयले की तरह। हीट बहुत अच्छी है, जलने की ताकत 2 से 2.5 घंटे की है। उसके बाद हम अपने जो दूसरे सेटअप में आते हैं, ये हमारी है ब्रिकेट काउडंग लॉग मेकिंग मशीन, गोकास्ट मशीन जिसको हम बोलते हैं। सारे इंडिया की गौशालाओं में लगी हुई है, गोबर से लकड़ी बनाने। इसमें गोल, चकोर और हवन की लकड़ी 3 डाई मिलती हैं। घंटे में प्रोडक्शन 3 क्विंटल है, 5 HP की मोटर है। जितने भी लोग दाह संस्कार के लिए लकड़ी बनाना चाहते हैं या मंदिरों के लिए, हवन के लिए, वो हमारी मशीन ये उसके लिए बेस्ट है। गौशाला और डेयरी फार्म्स के लिए बेस्ट है। तीसरी मशीन हमारी है डी वाटरिंग मशीन, सॉलिड लिक्विड सेपरेटर ऑफ द काउडंग। किसी भी गोबर का, कोई भी किसी भी तरह का ऑर्गेनिक वेस्ट हो, कोई भी गोबर हो, पोल्ट्री वेस्ट हो, पिगरी वेस्ट हो, उसका हम पानी अलग कर सकते हैं, पाउडर अलग कर सकते हैं। उसको हम 5 से 7 दिन में खाद में तब्दील कर सकते हैं। उसके बाद हमारा ये है फूड वेस्ट क्रशर मशीन। जिन लोगों ने फूड वेस्ट के ऊपर काम करना है, फूड वेस्ट को माल को पहले चटनी बनाना पड़ेगा, फिर उसके बाद उसकी डी वाटरिंग होगी, उसकी आगे खाद बनेगी, उसके लिए हमारा ये फूड वेस्ट क्रशर मशीन। किसान ऑफ इंडिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब बटन दबाएं और किसान ऑफ इंडिया से जुड़े सभी अपडेट्स को पाने के लिए बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।